देखिए ये थोड़ा समझना होगा कि टीआर वन में कट ऑफ एकदम नीचे था जी और टीआर टू जो हुआ वो एकदम 2-3 महीने के अंदर में हो गया। जी अब ऐसे में विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ लिए, बहुत इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई कर लिए कि वो, और चूंकि हम लोग तो पढ़ाते हैं क्लास में तो हम लोग वो चीज भी देख ही रहे थे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था। लेकिन जब कट ऑफ आया, रिजल्ट आया, तो टीआर टू के कट ऑफ बड़ा हाई चला गया, 90 प्लस गया, किस किस विषय में 100 छू दिया, 100 क्रॉस कर गया। तो बहुत सारे चीज फैक्टर्स रहे जिन्होंने इसको इम्पैक्ट किया और रिजल्ट को इम्पैक्ट की वजह से कट ऑफ आपका हाई चला गया। अब टीआर थ्री में यही डायलेमा चल रहा है कि टीआर थ्री में क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टीआर टू का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, या फिर ये क्या टीआर वन के जैसा होगा। इस तरह की स्थितियां विद्यार्थियों की भी चल रही है। तो अब है कि जो कट ऑफ को इंपैक्ट करने वाले कारक कौन कौन से रहे। पहले तो जैसे कि टीआर वन और टीआर टू में आप देखिए लगातार, और आप लोग रिपोर्ट कर ही रहे हैं, लगातार फर्जी शिक्षक निकाले जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये आरोप चल रहा है और इसीलिए ये संदेहास्पद है, क्योंकि कोई साल भर का तो टाइम मिला नहीं किसी को, वही 2-3 महीने का टाइम मिला। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारा एग्जाम हो गया है कि लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए। एक ही एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं मिला था, फिर भी कट ऑफ इस लेवल पे चला गया। तो ये जरूर मतलब संदेहास्पद स्थिति है और आयोग को थोड़ा सी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, जिससे कि विश्वसनीयता बढ़े और लोग विश्वास कर पाए कि किस तरीके से चीजें इस तरह से इंक्रीज। बिल्कुल देखिए, अब एक चीज और मैं बताऊं कि जो लूसेंट की बात तो हम लोग कभी नहीं करते हैं, मतलब जो भी शिक्षक करते हैं, बिल्कुल हमने हमेशा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स की बात करी है कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब कहा जाता है, टारगेट दिया जाता है, सिलेबस चैप्टर पता रहता है और ये कहा जाता है कि इतना में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना पढ़ के आइए, फिर भी विद्यार्थी गलती करते हैं, फिर भी वहां पे दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ इतना 2-3 महीना में टीआर वन टीआर टू के बीच जो गैप रहा, उस गैप में इतनी क्या पढ़ाई हुई कि इस तरीके से चीजें हुई, है ना। तो इससे जरूर संदेहास्पद स्थिति तो बनता है। देखिए जांच तो होना ही चाहिए, जांच तो होना चाहिए कि किसी भी, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ी चीज होती है, पारदर्शिता। तो पारदर्शिता को आयोग को भी मानना चाहिए, सरकार को भी और विद्यार्थी को भी। जब पारदर्शिता रहेगी तो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं आज कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख नहीं रही है, तो इसीलिए ये हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ये चाहिए कि आप निष्पक्षता के साथ जांच कराइए, अपना एक पटना में एक टीम बिठाइए और आप पटना में टीम बिठा करके और प्रैक्टिकल तौर पे आप वहां पर भी लोगों को भेजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। एक तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये वेरिफिकेशन इंस्टॉलमेंट में क्यों हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि संदेह की स्थिति में है और संदेह के घेरे में है, और ये सब चीज कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कट ऑफ को इंपैक्ट करता है। तो अगर ये सारा चीज टीआर थ्री में अगर कट ऑफ को हम लोग जो बता रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं हो, इसके लिए सरकार 2-3 चीज काम कर लेगी तो फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा। क्या क्या जैसे? पहला बात तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आप कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले करा लीजिए, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जितना सीट है उस सीट पर रिजल्ट दीजिए। 3 बार ये तीनों चीज अगर सरकार कर लेती है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कट ऑफ के में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आए। 15 अंक तक कम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 15 अंक बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए ना, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होगा तो जो बीएड वाले हैं, तो बीएड वाले तो तीनों जगह दे रहे हैं ना एग्जाम, तीनों जगह दे रहे हैं, वो 6 to 8 में भी है, वो 9, 10 में, 11, 12 में भी है, और तीनों जगह पास भी हो जाएंगे। तो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे, 2 सीट खाली हो गया। डीएलएड वाले हैं, सीटेट का दोनों पेपर पास है, तो 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, वो दोनों जगह पास करेंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब एक विद्यार्थी 2 जगह पास करेगा जो डीएलएड का है, एक विद्यार्थी जो बीएड का है वो 3 जगह पास करेगा, ज्वाइन एक ही जगह करेगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो वो सारा सीट जो खाली होगा वो सब किसको मिलेगा? जो विद्यार्थी फॉर्म डाले हैं, एग्जाम दिए, उनको मिलेगा। तो अगर वो बाइफर्केशन हो जाता है तो बड़े स्तर पर कट ऑफ गिरेगा और अधिक से अधिक लोगों को, विद्यार्थियों को रोजगार मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।